ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमने एक नया टूल सेट सीखना है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो है CSS। ठीक है, अब ये CSS क्या है और इसकी क्या अफादियत है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर जा कर के इसके असल सिंटैक्स की बात करते हैं। CSS दरअसल क्या है कि हम अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है उसमें डिज़ाइन सिमेट्री लाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन में यकसानियत लाना चाह रहे हैं। हमारी वेबसाइट जो हमने अभी तक सिर्फ HTML टैग की मदद से, HTML की मदद से बनाई है, उसमें बहुत सारी कबात हैं। एक्सरसाइजेज मैंने आपसे दी थी, आपने की भी हैं। आपने देखा है कि आप जो कंट्रोल उधर HTML के यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, पेज इमेजेस लगा रहे हैं, ठीक है, और उनकी अरेंज कर रहे हैं उनको वेबसाइट के पेजेस में, तो आप ये देख रहे होंगे कि वहाँ कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं और वो एक्चुअल जो वेबसाइट जिसको मैंने आपको एज ए होमवर्क कॉपी के लिए दिया था उसमें आपको मुश्किलात आ रहे हैं। ठीक है, वो इसी वजह से हैं कि वो डिज़ाइन सिमेट्री जो एडिशनल कोड मांगता है वो आप कोड अभी तक नहीं सीखे। ठीक है, ये इसी तरह दो किस्म की तस्वीरें होती हैं, जैसे आप फेसबुक पे या मोबाइल पे देखते हैं। एक है जी बिफ़ोर के नाम में मैरिज और एक आफ्टर मतलब मैरिज, ऐसी कोई तस्वीर है, जैसे दुल्हन मेकअप से पहले और मेकअप के बाद। ठीक है, अब दुल्हन मेकअप से पहले की सिचुएशन आपके सामने एक तस्वीर उसको सामने रखें, वो HTML की, और दुल्हन मेकअप के बाद की तस्वीर वो CSS है। बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये कि जो सारी लेबलिंग की है, जो सारी अपीयरेंस वगैरह की है, जो सारी डिज़ाइनिंग की है, वो किसकी मदद से है? वो CSS की मदद से है, उससे डिज़ाइन सिमेट्री। अब वो एक पेज है या एक से ज़्यादा पेज है वेबसाइट के, वो सारे जो हैं किसके मदद से हैं? वो CSS की मदद से किए। अब नाम तो हमें पता चल जाए क्या है। अब इसको ज़रा देखें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसे कहते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट से क्या मुराद है? कैस्केडिंग का मतलब होता है कि आपके पास लेयर की फॉर्म में हो। ठीक है, लेयर की फॉर्म किस तरह से होगी? यानी आप अगर कोई एक शीट लें तो एक शीट हमारे पास ये मौजूद है, दूसरी शीट हमारे पास इस अंदाज से है, ठीक है, और तीसरी शीट हमारे पास ये देख रहे हैं, ये हमारे पास शीट है। अब ये शीट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर की है, ये हमारे पास रेड कलर की है, ये हमारे पास पिंक कलर की है, ठीक है, ये 3 कलर की हैं। बिल्कुल इसको इसी तरह समझे जैसे बेडशीट वाली शॉप पे अगर जाएं तो वो बेडशीट वाली शॉप पे जो उन्होंने बेडशीट लगाई होती है, तो वो उसको सारी बेडशीट उन्होंने, क्योंकि उनकी दुकान लिमिटेड होती है, उन्होंने एक हिस्सा खोल करके वो रखा होता है और अगली बेडशीट ऊपर 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 ऊपर, और उससे क्या होता है, हमें पिछली बेडशीट का वो हिस्सा भी नज़र आ रहा होता है, उसका डिज़ाइन भी, और अगली बेडशीट का भी डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, यानी पूरी लेयर बनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जितने भी पेजेस हैं, ये हमारी हर चीज़ जो है ये हमारे पास वेब पेज है। ठीक है, ये हमारा वेब पेज है। इसी तरह ये भी हमारा वेब पेज है और ये भी हमारा वेब पेज है। अब इस वेब पेज के ऊपर दरअसल हमने ये पुट किया हुआ है, सारा डेटा डाला हुआ है, इस अंदाज से सारी चीज़ें प्लेस की हुई हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो ये एक कंसेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग हम इस अंदाज से CSS में करते हैं ताकि हम वेबसाइट के आउटर इनर सारे पेजेस को विज़िट कर लें और इसको समझ लें कि किस तरह से होना है। अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा, इसे वर्क कैसे करेगा, इसको ज़रा देखते हैं। ये समझ आ गया CSS इसका वर्डिंग मीनिंग जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी लेयर्स की फॉर्म में हमारे पास शीट्स हैं और उनको हमने स्टाइल्स में, डिज़ाइन में एड करना है। अच्छा जी, अब इसका जो सिलसिलाकार है ये देखते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास CSS इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वे दिए हुए हैं, तरीक़ाकार दिए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हमें समझना है 2-3 कंसेप्ट जो है वो है, एक होता है सेलेक्टर, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है वैल्यू। सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, ये तसलसल है दरअसल, क्योंकि जैसे हमने कहा था HTML के साथ हमारी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अपीरेंट हमारी वेबसाइट का नहीं होता, हमें CSS का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जब CSS इस्तेमाल करोगे, किन पर इस्तेमाल करोगे? उन्हीं HTML टैग्स पर। बस समझ आ गई? HTML टैग्स कौन कौन से हैं? मसलन टेबल टैग है, फॉर्म टैग है, डेव टैग है, इमेज टैग है, ये सारे टैग्स जो हम सीख चुके हैं HTML में, वो ये सारे टैग्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ठीक है, और एक साइट बनाते हैं। अब सारे टैग का इस्तेमाल करके साइट तो बना ली, लेकिन इनके ऊपर डिज़ाइन भी इन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, टेबल भी इसी तरह अरेंज करनी है, डेव में भी इसी तरह सेटिंग करनी है।
तब जा कर के हम वेबसाइट को अपीरेंटली सेट करते हैं। यहाँ सेलेक्टर बात हो रही है HTML टैग की। ये सेलेक्टर क्या है, मेरे HTML टैग है, ठीक है। ये सेलेक्टर क्या है, ये IDs होती हैं कुछ, ठीक है, IDs होते हैं। ये सेलेक्टर क्या है, ये क्लासेस होती हैं, क्लास कह लें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इनको सेलेक्टर कहा जाता है। HTML टैग बताएं कौन कौन से, जैसे अभी मैंने कहा टेबल टैग फलाना टैग, तो ये पैराग्राफ टैग, H1 टैग फलाना टैग, ठीक होगी बात। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है, मतलब टेबल टैग की प्रॉपर्टी क्या है बताएं, टेबल टैग की प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर। सो पहली जिसे हम कहते हैं बॉर्डर, हमने उसे थिकनेस 2 रखी है, 4 रखी है, तो उस हिसाब से, ठीक है। उसकी एक और प्रॉपर्टी है कॉल स्पैम, रो स्पैम, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है हाइट, उसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक हो गई बात। यहाँ भी उसका उसी सेलेक्टर का प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे अभी आपसे बॉर्डर, ठीक है, तो ये बॉर्डर हमने दे दिया। टेबल टैग हमारा टेबल, बॉर्डर, और वैल्यू क्या दी हमने, 2 हमने दी है अगर वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू। बात समझ आ गई। इस तरह से हम इनका नाम लेंगे या इनको समझेंगे। CSS में सेलेक्टर किसको कहा जा रहा है, HTML टैग को कहा जा रहा है। सेलेक्टर किसको कहा जा रहा है, HTML टैग, और हर सेलेक्टर जो है वो उस प्रॉपर्टी वैल्यू पर मुश्तमिल है। अब लिखने का तरीका कार जरा देखिएगा। सेलेक्टर है H1 किस लिए बताएं, H1 किस लिए, ये देखें H1 है टैग का नाम, इसे कहते हैं सेलेक्टर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेक्स्ट की क्या कलर होना चाहिए, और ये क्या है, वैल्यू। बस इसी अंदाज से हमारी CSS चलेगी, ठीक है। CSS में हमेशा इसी अंदाज से चलेंगे। मेरी वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ H1 इस्तेमाल हो रहा है, मेरी वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ, उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड कलर हो जाना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर मैं कलर इस्तेमाल नहीं करता तो उसका कलर क्या होता है, जब मैं H1 वैसे ही लिख देता हूँ तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर क्या है, ब्लैक है, लेकिन मुझे ज़रूरत के तहत, अपनी रिक्वायरमेंट के तहत, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के तहत उसका कलर तब्दील करना है, ठीक है। उसका कलर तब्दील करना है, इसी का नाम CSS है। एक है वो खसूसियत जो HTML में बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है, मैंने इमेज लगाया वो ख़ास तरीके से, मैंने एंकर साइन लगाया वो ख़ास तरीके से, मैंने टेबल लगाई, उसकी बॉर्डर दीवारें ब्लैक सी आ गई, ठीक है, बॉर्डर ठीक है ना, उसकी बॉर्डर ब्लैक दीवारें आ गई टेबल की, ठीक है। उसकी जो सेटिंग मैंने कुछ नहीं की, वो खुद ब खुद एक शक्ल बन के आ गई। हाइट विड्थ बढ़ाई, वो खुद ब खुद उसने सेट कर लिया। अब इसे टेबल को गुड अपीयरेंट कैसे बनाऊँ, ये CSS है आगे इस्तेमाल होती है, ठीक हो गई बात। तो अब आप देख रहे हैं, अभी उस दिन शायद शुरू में आपने एक सवाल किया था, जब H1 H6 तक हमने हेडिंग पढ़ी थी, तो मैंने कहा था हेडिंग स्टाइल जो है HTML में H1 से लेकर H6 तक। आप कहते हैं जी इससे बड़े हो सकते हैं, हाँ। अब यहाँ आकर के मैं इधर कर देता हूँ फॉन्ट साइज़, साइज़, यहाँ आकर के आप कर दें 50 px, ये लें। अब वही H1 था जो ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड साइज़ उसका फॉर एग्जांपल 20 था, जब भी मैं H1 लगाता था वो 20 साइज़ px का वो आ जाता था, ठीक है, उतनी ही मेरा डाटा लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन वही H1 है जिसमें मैंने साइज़ खुद से चेंज कर दिया। ये कस्टमाइजेशन है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जो मैं फिल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। जो मुझे लिमिटेशन थी HTML में, जो मुझे CSS ने आगे सपोर्ट की। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से मुझे सेलेक्टर देने और उसकी प्रॉपर्टीज़ वैल्यू सेट करनी है। तो अब मेरे पेज में जहाँ जहाँ H1 लिखा होगा वहाँ सेट हो जाएगा। सही समझ आ गई बात। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा जी ये सेलेक्टर है और ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ भी दी होंगी वो उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। क्या ऐसा मतलब लॉजिकली पॉसिबल है कि जो H1 जो है, हो सकता है मैं वेबसाइट में 10 दफ़ा दूँ, 20 दफ़ा दूँ, तो सारे क्या हो जाएंगे बताएं, से क्या हो जाएगा कलर सबका, और साइज़ क्या हो जाएगा 50 px हो जाएगा। एक दफ़ा लिखने से मैंने H1 लिखा था, मतलब वेबसाइट के अंदर मैंने 4 दफ़ा H1 यूज़ किया हुआ है,
कहीं ऊपर ही आगे किया हुआ है, फिर मैं तस्वीरों के नीचे कर दिया, फिर नीचे फुटर के साथ कर दिया हुआ है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी मैंने H1 का टैग यूज़ किया है उस पर क्या खसूसियत आ जाएगी, वो रेड हो जाएंगे, उनका साइज़ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा लॉजिकली मुमकिन नहीं, हम ऐसा चाहते नहीं हैं, मुमकिन तो है, हो जाता है, चाहे H1 5 दफ़ा है या 5 लाख दफ़ा है, यही कलर रेड होगा, यही साइज़ होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते? हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं हेडर लगा रहा हूँ, लोगों के साथ लिख रहा हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एजुटेक कोचिंग सेंटर, बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, तो वहाँ मुझे रिक्वायर्ड है ये वाला कलर भी, ये रिक्वायर्ड है, साइज़ भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन किसी का, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मुझे कलर ये रिक्वायर्ड नहीं है फॉर एग्जांपल, चलो साइज़ यही रिक्वायर्ड होगा, तो अब मैं क्या करूँ? ये तो मैंने एक दफ़ा H1 लिखा था, ये तो एक दफ़ा H1 लिखा था, उस एक दफ़ा H1 लिखने से वो नीचे मेरी वेबसाइट में जहाँ भी यूज़ हो रहा है वो सारे पर यही वाली कहानी चल पड़ेगी, यही वाला डिज़ाइन छाप दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ नहीं जी, इस H1 के लिए कुछ चेंज होना चाहिए। अब एक H1 मैंने फुटर में यूज़ किया हुआ है, उसके लिए कुछ और होना चाहिए। बात समझ आ गई है? तो जितने डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के तहत मुझे इसी H1 में मॉडिफिकेशन करनी है। अब यहाँ क्या करें? यहाँ आपको CSS एक आसान वे बताती है, आप IDs का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? IDs का इस्तेमाल। वो हम सीखेंगे कैसे। ID की मदद से हम इसको फिक्स कर देते हैं कि हम एक ID बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट के नाम से या किसी भी नाम से या हेडिंग के नाम से, और उसमें हम कर देते हैं कलर कॉलन ब्लू, फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा 20px कर लेते हैं। बात समझ आ गई है? अब इधर देखें, ये जो है ID बनाया मैंने, ये हैश साइन होता है, इस हैश साइन की मदद से कोई भी नाम लिखा जा सकता है, टेस्ट है, ABC है, कोई भी नाम लिखा जा सकता है। तो वो मैंने यहाँ लिखा है, और अब मैं ये वाला ID इस H1 को असाइन करूँगा, आगे कोडिंग में जाकर मैं इसे असाइन करूँगा। जिस H1 को मैं ये ID दूँगा उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। उसका साइज़ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20px हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये एक तरीक़ाकार रहेगा कि मैं IDs की मदद से हर डिफरेंट H1 को अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकता हूँ। आप समझ आ गई है? ठीक है। अगर मैं सिंपल H1 लिखता तो वो जो है कई दफ़ा मेरा H1 जो है यूज़ होने जा रहा है और सब के ऊपर एक ही जैसी मॉडिफिकेशन हो जाती है। अब मैं एक जैसी चाहता नहीं हूँ, मैं तो डिफरेंट चाहता हूँ, इसीलिए फिर मैं क्या करूँगा? ID का टैग इस्तेमाल करूँगा, इससे ये सेट हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे जा कर के इसमें सीखेंगे कि बॉडी के अंदर हमने कैसे साइन करना है। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। हमने बॉडी टैग, ये सारा जो काम किया ना हमने किया है हेड टैग के अंदर। हेड टैग जानते हैं? ठीक है, ये हमने हेड टैग के अंदर, ठीक है, यानी HTML स्टार्ट की, फिर हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट की और बॉडी क्लोज की। अब जब बॉडी स्टार्ट करेंगे ना, तो बॉडी स्टार्ट यानी बॉडी के बाद, ये बॉडी के बाद की बात कर रहा हूँ। बॉडी के बाद आपने कहीं H1 तो दिया हुआ है, ठीक है, और H1 में आपने लिखा हुआ है जी एजुटेक, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा हुआ है सेंटर, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है और H1 क्लोज किया हुआ है। बताएं ये इससे कौन सा डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा? कौन सा डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा आपका? H1 का ये वाला डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम? ID वाला डिज़ाइन अप्लाई करने, तो फिर ID वाले डिज़ाइन के लिए सिंपल ये है H1 के यहाँ अभी क्लोज नहीं करना, स्टार्टिंग टैग में यहाँ करके मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, मैं लिखूँगा ID। क्या लिखूँगा? हाँ जी, इसके साथ स्पेस डाल के जैसे डालते हैं बॉर्डर में। बन जाएगी अली। अच्छा ठीक है, अब ये क्या है H1 में ID के देने के बाद इक्वल्स टू करके ना यहाँ लिखूँगा